सोचिए, जिस इमाम के पीछे पूरी बस्ती सजदे में सर झुकाती है, अगर वही इमाम तंगी और कर्ज की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए तो कसूरवार कौन है। आज जाग जाइए, अपने इमामों की कद्र करना सीख लीजिए, वरना याद रखना कल जब जनाजा सामने होगा तो नमाज पढ़ाने के लिए कोई इमाम नहीं मिलेगा। क्या तब किसी नेता, डॉक्टर या मैकेनिक को बुलाओगे। आज एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये बेहद अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का है। चाईबासा के बड़ी बाजार में स्थित रज़ाए मदीना मस्जिद के 31 साला युवा इमाम मौलाना शहबाज अंसारी साहब ने बुधवार की सुबह मस्जिद की तीसरी मंजिल पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आखिर एक इमाम को जो दूसरों को सब्र और ईमान का रास्ता दिखाता है, इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? इसका जवाब इमाम साहब के सुसाइड नोट में मिला, जिसे पढ़कर किसी की भी आंखें नम हो जाए। इमाम साहब ने मरने से पहले एक खत छोड़ा जिसमें उन्होंने लिखा, मैं जानता हूं कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं। मेरे सिर पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है। मस्जिद की तरफ से मिलने वाली सिर्फ 6 से 7 हजार रुपए की तनख्वाह में मेरी बीवी और 3 मासूम बच्चों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। जब घर का खर्च ही नहीं चलता तो मैं कर्ज कैसे चुकाऊं? कर्जदार रोज फोन करके मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ के लोग मेरी तनख्वाह बढ़ाने को तैयार नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ये कदम उठा रहा हूँ, इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है। मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा फसाद ना करना। मेरे बच्चों, मेरी बीवी और माँ बाप का ख्याल रखना और मेरी मैयत को मेरे गांव पहुंचा देना। मुझे माफ कर देना। मस्जिद के नमाजियों का कहना है कि इमाम साहब पिछले कई दिनों से बहुत खामोश और गुमसुम रहते थे। कई बार वो फज्र की नमाज में भी नहीं आ पाते थे। लोग समझते थे कि शायद तबीयत खराब है, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनके दिल में कितना बड़ा तूफान चल रहा है। बुधवार की सुबह जब वो फज्र की नमाज में नहीं दिखे तो लोग उन्हें ढूंढते हुए मस्जिद की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। जब उनका बेजान जिस्म फंदे से लटक रहा था, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेशक इमाम साहब ने जो कदम उठाया, शरीयत के लिहाज से वो गलत था। जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना चाहिए था, हारना नहीं चाहिए था। लेकिन इस हादसे ने हमारे समाज, हमारी मस्जिद कमेटियों और हम सब पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लाखों करोड़ों की मस्जिद बनाने वाले हम लोग इमामों की इतनी कम तनख्वाह देते हैं कि वो अपने बच्चों का पेट तक नहीं पाल पाते। क्या ये हमारे समाज की नाकामी नहीं है? दोस्तों, इस दुखद घटना पर आपकी क्या राय है? क्या हमारी मस्जिद कमेटियों को इमामों की तनख्वाह और उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों तक पहुंचे, ताकि भविष्य में फिर किसी और इमाम को ऐसा कदम ना उठाना पड़े। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी हर जरूरी और सच्ची खबर आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।